Welcome back to EACT classes. This is our lecture related to congruency and similarity of triangles, जो कि आपके VLW सिलेबस में है। ठीक है, कॉन्ट के सेक्शन में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है आपको, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। टू ट्रायंगल्स या ट्रायंगल्स नहीं है, ये कोई भी फिगर हो सकती है, लेकिन क्योंकि अब ये हम ट्रायंगल्स पे ही डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे ट्रायंगल्स लिया है। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। दो ट्रायंगल्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए इन ऑल रेस्पेक्ट्स, उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ऑल रेस्पेक्ट्स मतलब शेप, साइज बोथ आर सेम। जितना उसका जैसा इसका शेप है वैसा ही शेप दूसरे फिगर की होनी चाहिए, या यहाँ पे कहेंगे ट्रायंगल। जितना साइज इस वाले एक वाले फिगर में है दूसरी फिगर में भी वही साइज होना चाहिए। या अगर हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे, जितने साइड्स की लेंथ एक ट्रायंगल में होगी उतनी ही लेंथ ऑफ साइड्स दूसरे ट्रायंगल में होंगी, या जो मेजरमेंट ट्रायंगल के एंगल्स में है, एक ट्रायंगल के एंगल्स में है, वही मेजरमेंट दूसरे ट्रायंगल के मेजरमेंट में है। ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स। यहां पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो है कॉरस्पॉन्डिंग। इसको आप ध्यान से समझना है, ये कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है। हम एग्जाम्पल भी करेंगे जिससे आपको ये समझ आएगा कि व्हाट इज दिस कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग। चलिए पहले हम एक एग्जाम्पल देंगे, डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल जो है, अगर हमारे पास हम मार्केट गए तो वहां से हमने शू लाया। सपोज एडिडास कंपनी का है, सपोज दिस ऑफ एडिडास कंपनी। तो ऑफ या 7 नंबर शू लाया ऑफ एडिडास कंपनी। तो मतलब जैसा एक शू होगा वैसा ही लेफ्ट, जैसा कि लेफ्ट होगा या राइट कहेंगे इसको, वैसा ही यहाँ पे भी राइट वाला शू होगा। ये राइट और लेफ्ट जो है ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, या कहेंगे जितना साइज लेफ्ट शू में है वही साइज जो है वो राइट शू में है। जितने लेस होल्स राइट वाले में है उतने ही लेस होल्स सेकंड वाले में है, लेफ्ट वाले में। या जितना लेस साइज राइट वाले में है, या कलर लेस का वही कलर जो है वो राइट वाले में भी होगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये आप समझ सकते हो, बात आई समझ। आप सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, और जो भी मार्क है, अगर यहाँ पे इसको मैं कहूंगा यहाँ पे मार्क है एडिडास का इस तरफ, यहाँ पे भी इस तरफ ही होगा दूसरे शू पे भी एडिडास का मार्क। दिस इज द डे टू डे एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल्स पे कैसे मतलब अप्लाई करेंगे, हम कैसे देखेंगे ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। देखिए यहाँ पे ए बी जो है वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्यू आर मैंने लिया है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ पे बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, वहां पे पी आर जो है 5 सेंटीमीटर है, सॉरी पी आर। और ए सी जो है, ए सी इसको आप 8 सेंटीमीटर लेना, क्योंकि यहां पी आर है 8 सेंटीमीटर। पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सॉरी पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब देखिए आप, तो ट्रायंगल क्या है, ए बी सी पी क्यू आर। कॉरस्पॉन्डेंसी जो है वो मैं समझा रहा हूं। यहां पे ये इक्वल आया इसके, ये इक्वल आया इसके, ये इक्वल आया इसके। ट्रायंगल कौन से, ए बी सी पी क्यू आर। यूजुअली जब हम कॉन्ग्रुएंसी मतलब देखते हैं क्या होते हैं, मतलब किन दो ट्रायंगल्स के दरमियान कॉन्ग्रुएंसी। पहले कॉन्ग्रुएंसी सिंबल ये देखिए आप, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ऐसे 2 लाइन्स और ये दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अगर मैं अब बताऊंगा कि किन दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी होगी यहां पे, तो मैं लूंगा ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू
यहां पे यूजुअली क्या करते हैं लोग, सीधे लिखते हैं PQR, PQR, लेकिन ये गलत है, इनमें कॉन्ग्रुएंसी है ही नहीं। वाई? बिकॉज देयर इज नो कॉरस्पॉन्डेंसी। क्या मतलब है कॉरस्पॉन्डेंसी का? देखिए ए बी जो है वो किसके बराबर आ गया, QR के, लेकिन नाम में जो ए बी है वो PQ के बराबर आना चाहिए, नाम में भी कॉरस्पॉन्डेंसी होगी। ए बी जो है वो PQ के बराबर है यहां पे, लेकिन ए बी जो है वो एक्चुअल में QR के बराबर है। ए बी जो है वो QR के बराबर है, और BC जो है वो PR के बराबर है। यहां पे PR लिखा है मैंने, यहां पे PR, तो यहां पे R तो आ गया, सो PR ऐसे आ गया PR, ठीक है। यहां CB जो है वो RP के बराबर, PR के बराबर, वट एवर मीन्स जहां पे इस साइड की पोजीशन नेम में है वही पोजीशन दूसरी साइड में भी होनी चाहिए, जिस साइड के बराबर वही साइड है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे AC जो है, AC है 8 सेंटीमीटर, AC आ गया PQ के बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो AC का नाम ऐसे है एक को छोड़ के, इसी तरह PQ का नाम भी ऐसे ही है एक को छोड़ के, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो P, नहीं ठीक है, ऐसे ही ठीक है। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डेंस इज मस्ट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, ये हो गई कॉरस्पॉन्डेंसी। अब इनमें एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल्स कौन कौन से इक्वल है? एंगल ए जो है वो 70 है, एंगल ए जो वो 70 है, वो 70 किसके बराबर है? एंगल क्यू के, एंगल क्यू। एंगल बी जो है वो 80 है, यहां पे एंगल आर 80 है। एंगल सी जो है वो 30 है, यहां पे एंगल पी भी 30 है। देखिए अब ABC ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी की, कॉन्ग्रुएंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं QRP। देखिए एंगल ने खुद डिक्लेयर किया कि कॉरस्पॉन्डेंसी कैसी होनी चाहिए। एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। ये ऐसे नहीं है PQR जैसे नाम है वैसे नहीं लेना चाहिए, हमेशा हमें कॉरस्पॉन्डेंसी देखनी है। बात आई समझ? तो हमने क्या समझा कि दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है तब जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होंगे। यहां पे 3 साइड्स हमने देखी, एक ट्रायंगल के दूसरे 3 ट्रायंगल्स के बराबर, 3 साइड्स के बराबर, 3 एंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल्स के बराबर कॉरस्पॉन्डिंग डेंसिटी के हिसाब से है, इक्वल है। सो दो ट्रायंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब ये 3 एंगल्स और ये 3 साइड्स इक्वल होंगे दूसरे साइड के 3 एंगल्स और 3 साइड्स के बराबर। सो हमें क्या देखना है फिर? हमें चेक करना है कि क्या तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल है, लेकिन वो थोड़ा हेक्टिक है, इसलिए हमने यहां पे क्राइटेरिया रखा है टू चेक द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, क्राइटेरिया मीन्स अगर हमने दो ट्रायंगल्स, हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है, अगर उन 2 ट्रायंगल्स में हमने देखा कि खाली साइड्स इक्वल है, साइड्स इक्वल है, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, एंड ये वाला साइड जो है इस वाले साइड के बराबर, तो हम कहेंगे दे आर कॉन्ग्रुएंट। यहां हमने साइड्स देखे हैं एक दूसरे को के बराबर है, लेकिन एंगल के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो हमें जरूरत भी नहीं है। यही क्राइटेरिया है कि आप उस टाइम एंगल की जो आपके पास अगर नॉलेज होगी या नहीं होगी, आप उसके बगैर भी कह सकते हो कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहां पे दिखाया ABCDEF। सो AB जो है वो DE के बराबर है, BC जो है वो EF के बराबर है, AC जो है वो DF के बराबर है, तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्रायंगल? ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DE एंड F।
इसी तरह अगर हमें अब 3 साइड्स पता नहीं है, खाली 2 साइड और एक एंगल पता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां देखिए आप पूरे ध्यान से। अगर हमें पता है खाली 2 साइड्स और एक एंगल के बारे में हमें नॉलेज है, मीन्स हमें पता है 2 साइड एक दूसरे के इक्वल है और उसका एक एंगल जो है वो भी इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के इक्वल, दूसरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल, तो उस टाइम भी हम कहेंगे कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यहां पे एक बात है, सपोज हमें ये साइड इक्वल आया इस साइड के और ये साइड आया इस साइड के इक्वल और ये एंगल जो है इक्वल आया इस एंगल के, तो उस टाइम हम ये नहीं कह सकते कि SAS क्राइटेरिया जो है वो फॉलो हो रहा है। क्यों? साइड एंगल साइड तो आ गया, लेकिन ये एंगल कोई और एंगल नहीं होना चाहिए, ये इनके बीच का एंगल होना चाहिए, जो किनके बीच का, जो साइड्स हमने इक्वल दिखाए हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर से मैं यहां बता रहा हूं, हमें 2 साइड्स तो इक्वल आ गए, SAS क्राइटेरिया में डिस्कस कर रहा हूं, SAS क्राइटेरिया, हमें 2 साइड जो है वो इक्वल आ गए। अगर मैं यहां पे कहूंगा कि ये AB और C ट्राइंगल है, ये PQR ट्राइंगल है, अगर यहां पे AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इक्वल टू QR आ गया, 2 साइड्स तो इक्वल आ गए, 2 साइड्स इक्वल आ गए। और अगर हमें यहां पे एंगल A पता है एंगल P के बराबर, हम यहां पे नहीं कह सकते कि दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, फिर कब कह सकते हैं हम दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? इफ द एंगल बिटवीन द 2 इक्वल साइड्स इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन अनदर ट्राइंगल। मतलब कि AB इक्वल आया PQ के, BC आया QR के, इनके बीच का एंगल B है AB और BC का, इनके बीच का एंगल जो है वो Q है, वही इक्वल आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है 2 ट्राइंगल्स। सेम इज स्टोरी विथ एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, सेम इज स्टोरी विथ एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। क्या मतलब है? यहां देखिए आप, यहां पे मैं कहूंगा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। अगर यहां पे 2 ट्राइंगल्स हैं, हमें खाली एक ही साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है और एक एंगल, एक ही साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है और 2 एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो उस टाइम हमें क्या करना है, ये एक एंगल और ये एक एंगल, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यहां पे मैं मार्क ऐसे रखूंगा, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू, जहां पे ये डबल मार्क है, ABCPQR। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो 2 एंगल्स तो इक्वल आ गए, अब रहा सवाल ये बीच वाले साइड का। ये साइड वही होना चाहिए जो ये दोनों एंगल्स शेयर करते हैं, वही साइड होना चाहिए। ये साइड और ये साइड नहीं चलेगा, उस टाइम ये वाला साइड चलेगा। ओके, अब है हमारा फोर्थ वाला क्राइटेरिया। ये हम क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हैं कि किन क्राइटेरिया पे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। हमें सारे एंगल्स और सारे साइड्स नहीं देखने हैं, बस यही क्राइटेरिया पे फोकस करना है। फोर्थ क्राइटेरिया इज RHS। ये क्राइटेरिया है एक्चुअल में राइट एंगुलर ट्राइंगल्स के लिए। 2 राइट एंगुलर ट्राइंगल्स अगर है हमारे पास, तो वो कब हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट? उसके लिए ये वाला RHS रूल है। इसका मतलब है राइट एंगुलर ट्राइंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर इक्वल आया, अगर एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होगा, हाइपोटेन्यूज जो वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होता है। 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगुलर ट्राइंगल। एक हाइपोटेन्यूज इक्वल आना चाहिए एक दूसरे के, मीन्स इसका हाइपोटेन्यूज इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर,
एक साइड आना चाहिए इक्वल टू अनदर साइड कॉरस्पॉन्डिंगली, बट कॉरस्पॉन्डेंस यहां पे भी है, मीन्स यहां पे हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, दो ही चीज की जरूरत है, हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर टू चेक द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द टू ट्रायंगल्स। ओके, नेक्स्ट जो है वो सिमिलैरिटी का है। सिमिलैरिटी, अब हम यहां पे देखेंगे कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फर्क है, वो भी हम यहां पे देखेंगे। टू फिगर्स हैव द सेम शेप आर सेम शेप, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप आर सिमिलर टू ईच अदर। उन फिगर्स को हम सिमिलर कहेंगे, उन फिगर्स को हम सिमिलर कहेंगे जिनकी सेम शेप होगी। फॉर एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल लेंगे आवर डे टू डे लाइफ में। मैंने आपको शू की एग्जाम्पल दी थी जो मार्केट से हमने लाया था शू, ठीक है। ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला एक ही नंबर के 7 नंबर, कंपनी लेंगे एडिडास, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका राइट 7 नंबर का राइट लेंगे और इसी का 9 नंबर लेंगे, 9 नंबर शू, वो तो एक दूसरे के मतलब सिमिलर होंगे, एडिडास कंपनी सेम है, लेकिन क्या होगा कि साइज जो है वो इनका अलग अलग होगा, साइज इनका अलग अलग होगा। ये सेम शेप का है दोनों, लेकिन सेम साइज के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैथमेटिकल एग्जाम्पल हम देते हैं, ऑल सर्कल्स, सर्कल जो है, जो कोई भी सर्कल है उनकी शेप तो सेम ही है ना। अब डिपेंड क्या करेगा, रेडियस। सपोज यहाँ की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, यहाँ की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, यहाँ की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दे आर सिमिलर, मीन्स इन सारे, ये जो सारे सर्कल्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, ये सारे सर्कल जो है सिमिलर है। ये सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब, मीन्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स किनको कहेंगे, जिनकी रेडियस जो है वो सेम होगी, वो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, बट जिनकी रेडियस डिफरेंट है वो सर्कल सिमिलर है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड योर फोटोकॉपी, यू एंड फोटोकॉपी, कोई भी पर्सन, उसकी फोटोकॉपी जो है वो सिमिलर है, ठीक है ना, वो सिमिलर है, सेम शेप के बट साइज डिफरेंट। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है एक दूसरे को, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सिमिलर है एक दूसरे को। फिर से मैं यहां पे कहूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई और ट्रायंगल नहीं है। चलो इसका भी रीजन देखिए क्यों नहीं है। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उनकी खास प्रॉपर्टी है, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, 60 ये भी, 60 ये भी, 60 ये भी, 60 ये भी और 60 ये भी, मीन्स जो शेप उनकी है वो सेम है। अब डिपेंड करेगा साइड डिफरेंट होंगे, साइड डिफरेंट होंगे, बट इनकी शेप सेम है, साइज अलग अलग है, तब हम उनको कहेंगे कि ये सिमिलर है। अब मैंने बोला था आपको कि आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर लेंगे क्या वो सिमिलर हो सकते हैं, नहीं, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हम कहेंगे ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सपोज इसका मेजरमेंट 70 है, इसका मेजरमेंट भी 70 है, इसका मेजरमेंट 70 70 140 एंड 40 180 आ गया, ठीक है। तो अगर यहां पे कहेंगे ये भी आइसोसेलेस है, ये 50, ये 50, तो ये 80, एंगल जो है वो सेम नहीं आए, ठीक है, एंगल जो है वो सेम नहीं आए, तो शेप कैसे सेम होगी, दैट इज व्हाई आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर नॉट ऑलवेज सिमिलर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे को इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि एंगल डिफरेंट है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट सिमिलर। अब इनके क्राइटेरियाज, सिमिलरिटी हम कैसे कहेंगे कि दो फिगर जो है या दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे। देखिए,
हमने देखा कि कॉन्ग्रुएंसी जो है, कॉन्ग्रुएंसी में इक्वालिटी है। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हम कहते हैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एंड यहां पे फिगर बनाऊंगा, फिर समझ आएगा अच्छे से। ए बी सी पी क्यू आर। ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर, और ए सी जो है वो पी आर के बराबर। ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है? सिमिलैरिटी में देखो, कॉन्ग्रुएंसी में इक्वालिटी होती है, लेकिन जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे उनके साइड्स जो है वो प्रपोर्शनल होते हैं, उनके साइड्स जो है वो प्रपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली ए बी है, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शनलिटी, मीन्स इनका रेशियो जो है वो सेम निकलता है। दैट इज वाई जो ऊपर वाला ट्राइंगल ए बी सी बनता है, ए बी सी, सिमिलैरिटी की रिप्रेजेंटेशन ऐसे देते हैं हम। ये थी कॉन्ग्रुएंसी की, ये सिमिलैरिटी की। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, उस टाइम ये कहेंगे हम। दैट मीन्स, फिर से मैं कहूंगा, कॉन्ग्रुएंसी में इक्वालिटी है और सिमिलैरिटी में प्रपोर्शनलिटी है। मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम आएगा। अगर यहां पे हम एग्जांपल भी देंगे, ये रेशियो में समझा रहा हूं, मतलब ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे ये 2 है, यहां पे ये 4 है, यहां पे ये 3 है, यहां पे ये 6 है, यहां पे 4 है, तो यहां पे ये 8 लूंगा मैं। ए बी जो है वो प्रपोर्शन है पी क्यू के, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू बी सी जो है वो 3 डिवाइड बाई 6 आ गया, और ए सी जो है वो 4 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। सबका रेशो जो है वो सेम है। इसका भी रेशो 1/2, इसका भी रेशो 1/2, इसका भी रेशो 1/2। Thus we say that sides are in proportional in the ratio of 1:2। ये सिमिलैरिटी में होता है। सो अगर हमें देखना है कि दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है कि नहीं, हमें देखना है क्या साइड्स जो है वो प्रपोर्शनल है। हमें देखना है कि क्या साइड्स प्रपोर्शनल है, और एंगल्स तो सेम होने चाहिए, क्योंकि शेप जो है वो ऑलरेडी सेम होगी। ठीक है, हमें देखना है कि क्या साइड्स प्रपोर्शनल है और एंगल्स इक्वल है। एंगल ए क्या एंगल पी के बराबर है, क्या एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, क्या एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि ए बी सी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, हमने अब ये समझा कि सिमिलरिटी में प्रोपोर्शनलिटी है, कॉन्ग्रुएंसी में इक्वालिटी है। लेकिन अब हमें ये सारा कुछ नहीं देखना है, क्या साइड इज प्रोपोर्शनल है या साइड एंगल इज इक्वल है, ये नहीं देखना है। अब हमें क्राइटेरिया है टू डिफाइन द सिमिलरिटी, बहुत ही मतलब जिससे हमें काम जो है वो इजी होगा। उसके लिए हमने पहला क्राइटेरिया जो है वो एंगल रखा है। यहां पे समझेंगे ये सारे क्राइटेरियाज। दो ट्रायंगल अगर हमारे पास है, दो ट्रायंगल अगर उनके खाली दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल आ गए तो हम उस टाइम कहेंगे कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, देखो कितना इजी क्राइटेरिया। अब हमें ये प्रोपोर्शनलिटी और एंगल इक्वालिटी चेक नहीं करनी है, अब हमें खाली क्राइटेरिया पे वर्क करना है। ठीक है, सो अगर यहां पे मैं कहूंगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, ओके, यहां पे मैं कॉरेस्पॉन्डेंस भी दूंगा, ए बी पी क्यू आर ए बी सी। एंगल ए जो है एंगल आर के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। तो उस टाइम हम कहेंगे दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दैट मीन्स एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू किसके, एंगल ए की जगह एंगल आर आया और एंगल बी की जगह एंगल क्यू आया,
तो सी की जगह खुद ब खुद पी ही आएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू पी। दिस इज द व्हाट आई कैन से दैट दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंसी इन टर्म्स ऑफ सिमिलरिटी। यही कॉरेस्पॉन्डेंसी आपको हर जगह अप्लाई करनी है, इवन इन कॉन्ग्रुएंसी। अब हमें ये प्रूफ हो गया कि ये दो ट्राइंगल्स है, ये सिमिलर है एक दूसरे को। जब ये सिमिलर प्रूफ हो गए एक दूसरे को, तो फिर इनके साइड जो है वो प्रपोर्शनल होंगे। इनके साइड जो है वो प्रपोर्शनल होंगे। कौन सा साइड किसके साइड के प्रपोर्शनल होगा? ए बी जो है वो प्रपोर्शनल होगा पी क्यू आर क्यू के, सॉरी आर क्यू। बी सी जो है वो प्रपोर्शनल होगा क्यू पी के, यानी बी सी इज प्रपोर्शनल टू क्यू पी। एंड ए सी जो है वो प्रपोर्शनल होगा आर पी के। ए सी जो है वो प्रपोर्शनल होगा आर पी। दिस इज द criteria, how criteria is helping to check the similarity of the two triangles. दूसरा क्राइटेरिया है कि साइड। ये साइड जो है हमने कॉन्ग्रुएंसी में भी देखा, लेकिन वहां पे इक्वालिटी थी, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं, यहाँ पे प्रपोर्शनलिटी है। अगर कोई दो ट्रायंगल्स हमें दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है कि नहीं। हमें देखना है कि क्या साइड जो है वो प्रपोर्शनल है कि नहीं। ठीक है, एंगल के बारे में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें देखना है कि क्या साइड जो है वो प्रपोर्शनल है कि नहीं। इसी तरह तीसरा क्राइटेरिया जो है वो SAS क्राइटेरिया है। इसका मतलब है, यहां पे मैं बताऊंगा SAS क्राइटेरिया। अगर दो साइड्स प्रपोर्शनल आ गए, तीसरे साइड के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, मतलब कि यहां पे मैं एक ट्रायंगल लूंगा A B C P Q R। ए बी जो है वो प्रपोर्शनल आ गया P Q के, BC जो है वो प्रपोर्शनल आ गया Q R के। सपोज ट्रायंगल ABC हमें चेक करना है क्या ये सिमिलर है P Q R के। ठीक है, AB जो है वो प्रपोर्शनल आ गया P Q के, BC जो है वो Q R के प्रपोर्शनल। क्राइटेरिया जो है वो SAS क्राइटेरिया है। साइड्स तो प्रपोर्शनल आ गए, लेकिन फिर से यहाँ पे जो हमने कॉन्ग्रुएंसी में सीखा है, इनके बीच वाला एंगल इक्वल आने चाहिए। यानी एंगल B अगर इक्वल आया एंगल Q के, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। आई होप आपने ये सब समझा होगा। ठीक है, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब है प्रॉपर्टीज। मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल्स के। देखिए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपको, यहां पे हम ये डिस्कस करेंगे। अगर दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर आ गए हमारे पास, A B C D E F, एरिया जो इनका होगा एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF। इनका रेशियो, एरियाज का रेशियो, ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। इनके एरियाज का रेशियो के बारे में अब ये प्रॉपर्टी है। इनके एरियाज के रेशियो मतलब एरियाज की रेशियो की प्रॉपर्टी ये है कि इनके रेशियो जो है वो स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर आएंगे। दैट मीन्स ये आएगा AB डिवाइडेड बाय DE स्क्वायर, इनके स्क्वायर के बराबर, यानी AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय DE स्क्वायर। एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ AB divided by DE. Not only AB divided by DE, but BC square divided by EF square. Not only BC divided by
ई एफ स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे ई एफ स्क्वायर, यहाँ आएगा ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एफ स्क्वायर आल्सो। लेकिन तब जब ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे, या तो इसके बराबर आप ले सकते हो या इसके बराबर या इसके बराबर। ये हो गया स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। नॉट ओनली स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियनस। अगर इन ट्रायंगल्स के हम मीडियनस डालेंगे, कोई भी हर ट्रायंगल की मीडियन, मतलब हर ट्रायंगल के 3 मीडियम होते हैं, ये हमने सीखा है सेंटरवाइड और वो ट्रायंगल एंड वेरियस सेंटर्स में। ये इनके मीडियनस के स्क्वायर के बराबर भी आएगा, एडी, और यहाँ पे रखूंगा मैं ए एम, यहाँ पे रखूंगा डी एन। दैट मीन्स ये आ सकता है एडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एन स्क्वायर। नॉट ओनली ऑफ दैट, स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इन रेडियस जो है ये सर्कल है। इन रेडियस में मैंने आपको पढ़ाया है ट्रायंगल एंड वेरियस सेंटर्स में, ये इन रेडियस होती है या ये इन रेडियस है या ये इन रेडियस है, इनके स्क्वायर के बराबर भी है। सर्कम रेडियस के बराबर भी, एंगल बाइसेक्टर के बराबर भी, या स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स के भी। ठीक है, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। अब अगर मतलब इनके बारे में क्वेश्चन जो है वो कैसे आ सकता है हमारे पास। ओके, पहले हम ये बताएंगे, फिर से हम फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन कैसे आएगा, चांसेस है कैसे, किस टाइप का क्वेश्चन आने की चांसेस है यहाँ पे। इफ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल a perpendicular is drawn by the right angle vertex to hypotenuse, then two triangles formed by it are similar to the मेन ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल एट दिस थिंग। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे अपोजिट साइड को, मीन्स हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये यहाँ पे 90 बनाता है, ये यहाँ पे 90 बनाता है। यहाँ से जो दो राइट एंगल ट्रायंगल जो है जो क्रिएट हुए हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं और खुद भी सिमिलर होते हैं बड़े ट्रायंगल को। फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी, यहां पे कहेंगे ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ए डी बी के, या वो सिमिलर है बी डी सी के, बी डी सी के सिमिलर है। मीन्स बड़ा ट्रायंगल जो है वो दोनों ट्रायंगल्स के सिमिलर है, या ये जो ट्रायंगल्स है ये एक दूसरे के भी सिमिलर है। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है। यही तो मतलब सीखा है हमने सिमिलैरिटी का। ठीक है, सो ये थी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब मैं बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के आ सकते हैं हमारे पास। देखिए क्वेश्चन जो है वो मैं यहां पे बताऊंगा आपको किस टाइप के आ सकते हैं सिमिलैरिटी में। सपोज वी हैव टू ट्रायंगल्स, they are similar means A B C and D E F ये सिमिलर है। अगर ये यहां पे मैं कहूंगा 2, यहां पे मैं कहूंगा ये 3 है, ये यहां पे मैं कहूंगा 5 है, तो हमें ये वाला साइड जो है इसकी लेंथ निकालनी है टू फाइंड ई एफ की लेंथ क्या होगी जबकि ये ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है। देखिए ये बता रहा है कि ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। कौन कौन से ट्रायंगल? ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल डी ई एफ, और हमें बता रहा है कि आप निकालो ई एफ कितना होगा। अगर ए बी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, आप निकालो ई एफ कितने सेंटीमीटर होगा। सिंपल केस है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए अगर ये सिमिलर है तो फिर कॉरस्पॉन्डेंस ये प्रोपोर्शनलिटी है
इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, यही तो होगा फॉलो, और इक्वल टू होगा ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। ए बी किसके बराबर है खुद, ए बी 2 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाई 5, बी सी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ई एफ जो है वो नहीं पता, इसको हम ई एफ ही रहने देंगे। सो ई एफ जो है वो सॉल्व करेंगे हम। ई एफ कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मीन्स ई एफ इस जगह आएगा और 2 इसकी जगह लेगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, ये 5 जो है वो 3 को मल्टीप्लाई होगा, तो सॉल्व करके 3 5 जार 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। सो ई एफ जो है वो 7.5 सेंटीमीटर निकला हमें। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इन केस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। So this is the end of the lecture, similarity and correspondence congruency of two triangles। अगर मतलब मौका मिला तो मैं इसके लिए थोड़ा क्वेश्चन सेशन भी लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।